बिहार में पावर शिफ्ट देखा जा रहा है। बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को दे दिया हो, लेकिन ज्यादा सीटें जीतने का पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया है और नीतीश से गृह मंत्रालय ले लिया गया है। इस बार बिहार में गृह विभाग बीजेपी के पास है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री हैं। नीतीश कुमार ने जब से बिहार की सत्ता संभाली है, 20 साल तक हर बार होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास रहा है। उस वक्त भी जब बिहार में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो चुकी थी, यह पहला मौका है जब बीजेपी को गृह विभाग मिला है। बिहार में गृह मंत्रालय बीजेपी को मिलना कई मायनों में अहम है। ऐसे में पुलिस महकमा पूरी तरह से सम्राट चौधरी के हाथों में होगा। इसके अलावा जेल और इस तरह की जो बाकी चीजें हैं, उसका भी सीधा मंत्रालय, चूंकि गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप से होता है, यही वजह है कि इसे पावर शिफ्टिंग कहा जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री की आधी ताकत बीजेपी के हाथों में आ गई है। इसे बीजेपी का सरकार बनाने की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम माना जा रहा है। तो चेहरे आपके सामने हैं, किसे कौन सा मंत्रालय मिला वो भी आपके सामने है, पोर्टफोलियो का बंटवारा हो रहा है वो भी आपके सामने है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर गृह मंत्रालय पर थी। चूंकि बिहार में होम डिपार्टमेंट हमेशा से नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है, तो आज इसलिए चर्चा सबसे पहले यहीं से हो जाएगी। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, संगीत रागी जी, सुमीर चौगांवकर जी, बहुत स्वागत आपका। तो पहले ये जो शिफ्ट है, इसी शिफ्ट की होगी बात। हर्षवर्धन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। गृह विभाग बीजेपी ने ले लिया है, क्या दिख रहा है? पावर शिफ्ट? नहीं, इसमें कोई खबर नहीं है मेरे ख्याल से। ये लगभग तय था, मैं तो ये मानता हूं, और इसको लेकर मैं आलोचना का शिकार भी होता हूं कि मेरा ये मानना है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसा मैं कहता था। फिर नीतीश जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी जिस दिन ये चुनाव अनाउंस हुआ था, उस दिन से वो ड्राइविंग सीट पर आ गई थी। और क्या आ गई थी, अब आलोचना के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्या जो पार्टी 20 साल से बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी जब तो अलग बात है, वो छोड़ दीजिए 2005-10, उसके बाद जब वो बड़ी पार्टी हो गई, तब भी वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाकर रखती है, तो क्या आज उसका अधिकार नहीं है? क्या ये स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया नहीं है, जिसको हम कहें कि एकदम जो नॉर्मल तरीके का एक बहुत सामान्य सा एलिवेशन ये दिखे? मुझे लगता है कि ये उसी दिशा में जा रहा है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और मैंने जिस दिन जब ये आया कि नीतीश जी, सम्राट जी, विजय जी, तो मैंने कहा था कि जब इतना स्टेटस को हो जाए तो ये एंटी मोदी शाह पॉलिटिक्स है। यानी नरेंद्र मोदी की राजनीति में ये है ही नहीं कि इतना स्टेटस को हो जाए। और इतना स्टेटस को अगर हुआ, ये जिस दिन शपथ ग्रहण के पहले की मैं बात कर रहा हूं, मैंने ये बात कही थी, इसका मतलब ये कि अब आप बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। तो उसकी आपको ये शुरुआत दिखी है। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो जब नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से कहते हैं कि बिहार निवेश के लिए तैयार है, तो भैया इस वाले में तो नहीं चल सकता है। और समाजवादी नीतियों से अब जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उस तरफ भी आप बिहार को शिफ्ट होता हुआ दिखेंगे, जिसको कहते हैं ना कि एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो आपको दिखेगा। और इंडिया टीवी इस वक्त लगातार आपको दिखा भी रहा है कि गृह मंत्रालय अगर बीजेपी अपने पास रख रही है, इसका सीधा अर्थ क्या है? चाहे वो खुफिया विभाग हो, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए बड़े फैसले हो, कानून व्यवस्था हो, सब कुछ अब ये होम डिपार्टमेंट के ही अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पर बीजेपी की भूमिका ज्यादा हो जाती है इस मुद्दे पर, इसलिए चर्चा भी ज्यादा हो जाती है। हालांकि बिहार के पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि गृह विभाग और वित्त विभाग की अदला बदली के पीछे कोई सियासी मकसद नहीं है। विभाग किसी के भी पास हो, सभी मंत्रियों को काम तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही करना पड़ता है। मैं मानता हूं कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा है, और गृह विभाग हो या कोई भी अन्य विभाग हो, सभी विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशन पे ही काम करते हैं। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा हम लोग पे किया है, हम लोग मुख्यमंत्री जी के उस भरोसे पे कैसे कायम रहे, और मुख्यमंत्री जी के जो विजन है, उस विजन को लेके कैसे आगे बढ़े, इसके दिशा में हम सभी मंत्री काम करें। जो बात नितिन नवीन कह रहे हैं, विजय जी, मैं इसी पर आपसे एक कमेंट ले लेती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि इशारा तो जो मुख्यमंत्री का होता है, इकबाल तो मुख्यमंत्री का होता है, उन्हीं के इशारे पर सरकार चलती है, हम भी जानते हैं। और मुख्यमंत्री अब तक गृह मंत्रालय अपने पास रखते आए हैं, इस बार नहीं है।
कोई तो कारण होगा और कोई वाजिब कारण बीजेपी बता ही रही है। मीनाक्षी जी, जब ये सरकार बनी थी उस दिन हमने कहा था कि भाई बीजेपी सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं जी, याद है मुझे। तो मैं इसको बीजेपी सरकार ही मानता हूँ। उसमें जैसे मंत्री होते हैं वैसे मुख्यमंत्री है। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो वो फर्स्ट ऑफ द उसमें से होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑफ अमंग ऑल इक्वल्स है ना, इक्वल्स कह ले, उसमें से होते हैं। तो मुख्यमंत्री मंत्री में वैसे कोई फर्क नहीं होता। तो ये बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। तो अब वो क्या नाम है, नितिन नवीन जी ने जो बोला उसमें मुख्यमंत्री शब्द गलत बोला, बाकी नेतृत्व, सरकार नेतृत्व के इशारे पर चलती है। और नेतृत्व किसका है? अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का। तो वहाँ इसको गृह विभाग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि होम मिनिस्ट्री सरकार होती है एक्चुअली किसी भी सरकार में, और ख़ासतौर से बिहार जैसे राज्य में होम मिनिस्ट्री के बिना काम नहीं चल सकता। और बीजेपी को और एनडीए को ये समझ आया होगा कि इस बार का इलेक्शन तो हमने जो महागठबंधन के जंगल राज का जो स्लोगन था, उनको गाली देने का, उन पर हमला करने का, वो चल गया। अब अगली बार नहीं चलेगा। कितनी बार तक आप जंगल राज चलाएंगे? 25 साल हो जाएंगे। तो जंगल राज को खत्म करने के लिए जब तक होम डिपार्टमेंट आपके पास नहीं होगा तब तक आप उस इमेज को नहीं बदल सकते, वो मजबूत है। दूसरी बात, यदि पलायन की बात हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई थी, तो उसका फर्स्ट स्टेप ये होगा, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर काम हो रहा जी। दूसरा, जब तक लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं हो जाए तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। तब तक लोग वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकते, अपने ऑफिसेज नहीं खोल सकते। तो बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि आप उनके हाथ में होम मिनिस्ट्री है जी, होम डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा और आपका स्वागत है बिहार में। आपको याद हो कि बहुत चर्चा होती रही थी अभी इलेक्शन के पहले, तो काफ़ी दिनों तक जो हत्याएं और वो सब हुई, तो बीजेपी उसको ये कहती रही कि भाई इसको सत्ता संरक्षित अपराध मत मानिए। लेकिन अगले 5 साल में भी वो जंगल राज को नहीं चला सकती, मतलब एमजीबी के सिर पर बांधकर। इसलिए उनको लगता है कि ये किया जाए, और बीजेपी तो ये करती रही है। महाराष्ट्र में भी जब शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया तो होम मिनिस्टर तो देवेंद्र फडणवीस साहब के पास ही तो रहा। उसका मतलब यह है कि सरकार में मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार बीजेपी के पास होती है, नेतृत्व एक ही होता है। और ये तो चुनाव में पूरे टिकट का बंटवारा वो सब भी यहीं पर होता रहा था दिल्ली में। तो वो उसमें कोई बड़ा बदलाव ऐसा नहीं लगता कि ये हुआ। लेकिन ये मैसेज है कि अब बिहार सुरक्षित हाथों में है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए खासतौर से आप आए, महिलाओं ने जो आपको वोट दिया है जंगल राज के खिलाफ, उसकी भी एक इमेज आपको मजबूत करने की जरूरत जी। जेडीयू के सीनियर लीडर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा कि विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसलिए इसे सियासी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। तो ग्रामीण विकास का ही कमाल देख रहा है ना। ग्रामीण विकास का ही कमाल है कि इतना बड़ा जनादेश इस सरकार को मिला है। हमारी जो आधी आबादी है वो सब पूरी तरह से मुस्तैद होकर के इस चुनाव में काम किए है, इस चुनाव में मतदान किया है, और एक भी वोट इधर से उधर महिलाओं का नहीं गया है इस चुनाव में। तो ग्रामीण विकास में बेहतर काम अगर करते हैं तभी ना उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। सर, इस बार गृह विभाग मुख्यमंत्री ने सम्राट चौधरी को इसका दायित्व। अब ये तो विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का कि किसको कौन विभाग देंगे, कौन किस विभाग को चला सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय सर्वोपरि है और उस निर्णय का स्वागत करते हैं।